दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। विप्रो लिमिटेड का बायबैक होने जा रहा है। अब डेट हमारे सामने आ चुकी है, जल्द ही ये देख सकते हो कि आपके पास भी मौका छूट जाएगा। ऐसे में क्या बायबैक करना चाहिए? क्योंकि स्टॉक जिस समय आप देखें तो 250 के बायबैक के सामने 210 पे है। क्या आगे की रणनीति उसको समझेंगे। इसके अलावा विप्रो ने एक बहुत बड़ा शानदार फैसला किया है। जिस तरह से विप्रो एक के बाद एक शानदार फैसला करे उसका असर आने वाले समय देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर हम इन्फोसिस लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर तूफानी तेजी देखने को मिली और इसके पीछे की वजह को जानेंगे। यहाँ पे इन्फोसिस की एजीएम होने जा रही है जिसकी जानकारी दे दी गई है। इसके अलावा कुछ और बड़े कोलैबोरेशन किए कंपनी ने, लगातार बिजनेस बढ़ रहा है लेकिन शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे। ऐसे में क्या स्थिति बन रही है समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विप्रो लिमिटेड के कारोबार की बात करें, 210 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 1.79% की तेजी देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि शुरुआत कमजोरी के साथ हुई। आप देखिए 206 का लो भी बना लेकिन पॉजिटिव माहौल में 210 तक गया। 186 का लो बना हुआ, हाई 273 के आसपास है और अब यहाँ से आगे बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, विप्रो लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई थी आज जो 2 जून को, और इस मीटिंग का मकसद था दो जो प्रपोजल है उसको यहाँ पे मंजूरी दिलाना। तो जो पहला प्रपोजल था उसमें देखिए जो यहाँ पे जो इनके स्टैट्यूटरी ऑडिटर की जो है कंपनी, उनकी जो बदलाव किया गया है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी ने अब यहाँ पे नई एक अपॉइंटमेंट की है और आप देख सकते हो कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंपनी के लिए है वो जो 81वीं एनुअल जनरल मीटिंग है जो उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देख लो कि दूसरी जो अपॉइंटमेंट है यहाँ पे इंडिपेंडेंट, यहाँ पे रजिस्टर्ड पब्लिक अकाउंट फर्म के लिए भी अपॉइंटमेंट हुई है। तो यहाँ पे देखिए जो डिलॉयटी और जो इसके अलावा हेस्किन सेल्स LLP है वो लगातार इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड पब्लिक अकाउंटिंग फर्म के तौर पे कंपनी में काम करेगी। कैसी जो AGM है होगी उसमें वो अपनी सेवाएं देंगी। तो ये देखिए कि BSR कंपनी या LLP फर्म जो ज्वाइन करेगी अब कंपनी को। और ये देखिए जो टर्म्स जो है डिलॉयटी हेस्किन्स एंड सेल्स LLP का जो टर्म्स है वो 81 एनुअल जनरल मीटिंग होगी जो 2027-26 की। उस दौरान इनका जो पूरा 10 ईयर कंप्लीट हो रहा है और इसी वजह से देखें तो जो रेमुनरेशन और ऑडिट का रिस्क कम्युनिटी है उन्होंने यहाँ पे अब BSR कंपनी को नए स्टैट्यूटरी ऑडिटर के फर्म के तौर पे अपॉइंट करने का फैसला किया है। आने वाले 5 साल के लिए वो सेवाएं देंगे। तो BSR कंपनी LLP जो है अब यहाँ पे नए अपॉइंट किए जा रहे, AGM से उनका कार्यकाल शुरू होगा। तो ये देख सकते हो कि कंपनी ने नया फैसला कर दिया है, एक नई यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर फर्म यहाँ पे लाए रहे कंपनी। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, विप्रो लिमिटेड आप देखें 240 करोड़ रुपये लगा के 80% की हिस्सेदारी और बढ़ाने जा रही है कंपनी के अंदर। तो विप्रो लिमिटेड ने अपने कारोबार को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा दिया है। कंपनी ने घोषणा की है कि उसकी स्टेप डाउन सब्सिडीज कंपनी विप्रो IT सर्विस अमेरिका स्थित यहाँ पे देखो कि एगेन ग्लोबल इंक में 20% की अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदेगी। इस सौदे की कीमत 2.85 करोड़ डॉलर के आसपास, यानी 240 करोड़ रुपये इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। इस अधिग्रहण के बाद एक तो एगेन ग्लोबल में विप्रो की कुल हिस्सेदारी 80% हो जाएगी, यानी एक तरह से पूरा कंट्रोल हो जाएगा, जिससे कंपनी को बीमा, तकनीक, इंश्योरेंस, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि सेवाओं में स्थिति और मजबूत करने का मौका मिलेगा। ये बहुत ही शानदार फैसला विप्रो ने किया है। तो ये कि जो मार्केट में जानकारी उसके साथ ये डील 5 जून को दम कंप्लीट हो जाएगी। 5 जून जो देख सकते हो कि बाईबैक के लिए भी लास्ट डेट है। उस दिन तक ये उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा। तो विप्रो ने फरवरी 2024 में एगेन ग्लोबल में 60% की हिस्सेदारी खरीदी थी और अब 20% की अतिरिक्त हिस्सेदारी ले रहे, तो पूरा कंट्रोल इनके हाथ में आ जाएगा 80% की हिस्सेदारी के साथ। तो यह वजह कि एगेन ग्लोबल है मुख्य रूप से प्रॉपर्टी और कैजुअलिटी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के लिए IT कंसल्टिंग मैनेज सर्विस के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी बीमा कंपनियों को डिजिटल परिवर्तन परिचालन बढ़ाने में, ग्राहक को बेहतर अनुभव देने में मदद करती है। खास बात है कि एगेन ग्लोबल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छा है और इसकी डिमांड अच्छी है, जिसकी वजह से विप्रो आने वाले समय इस सेक्टर में और आगे बढ़ पाएगी। तो एगेन ग्रुप की बात करें, इसका बिजनेस बहुत अच्छा है, लगातार मजबूत बना हुआ। 2024 का वार्षिक कारोबार 18.9 मिलियन डॉलर के आसपास था, तो 2025 में बढ़कर 24.2 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। 2026 में ये 27.5 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। लगातार साल दर साल कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है और ऐसे एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के साथ मिल जाना अपने बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छी संभावना दिखा रहा है विप्रो के लिए।
अब विप्रो का बायबैक होने जा रहा है। आप देखिए बायबैक जो हो रहा है टोटल 15,000 करोड़ रुपए का बायबैक किया है कंपनी की तरफ से। तो 60 करोड़ शेयर वापस खरीदने जा रही है कंपनी। प्रत्येक बायबैक शेयर की जो वैल्यू है वो 250 रुपीज़ प्रति शेयर है। रिकॉर्डेड 5 जून 2026 है। इसका मतलब जिनके भी डीमैट अकाउंट में शेयर 5 जून 2026 तक शो रहे कर रहे होंगे, वो एलिजिबल होंगे, वो यहाँ पे बायबैक का फ़ायदा उठा सकते हैं। टेंडर ऑफर है और शेयर पूंजी इसमें 5.72% शामिल है। तो आपके पास मौका है, अभी डेट है, तो विप्रो के अगर आप शेयरधारक हैं या विप्रो के शेयर खरीद रहे हैं तो आपको बायबैक का मौका मिलेगा। तो अगर आप भी बायबैक का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो T+1 के तहत देखें तो 4 जून 2026 तक आपको या उससे पहले शेयर खरीदने होंगे, ताकि रिकॉर्ड डेट को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर जमा हो। तो आप देख सकते हो कि इसके देख सकते हो कि मौके में आपको फ़ायदा हो जाएगा। 5 जून को अगर शेयर खरीदेंगे तो आप पात्र नहीं होंगे। रिकॉर्ड डेट को जमा करेंगे उसका कोई बेनिफिट मिलने वाला है, ये आपको खास ध्यान रखना है। इन्फोसिस लिमिटेड की बात करें तो 1270 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 5.61% की बम्पर तेजी देखने को मिली। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इन्फोसिस ने यहाँ पे स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन किया है डीएनबी बैंक एएसए के साथ में। तो फाइनेंशियल क्राइम ऑपरेशंस में एक मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए इन्होंने ये फैसला किया है। दूसरी तरफ कंपनी की 45वीं एनुअल जनरल मीटिंग होने जा रही है। इसके लिए ई वोटिंग के लिए यहाँ पे कंपनी की तरफ से जानकारी दी गई है। तो कंपनी की जो 23वीं जो एनुअल जनरल मीटिंग है 45वीं, वो 23 जून 2025 को होने जा रही है। शाम को 4 बजे शुरू होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और ऑडियो विजुअल के माध्यम से। तो डेट हमारे सामने आ चुकी है जीएम की। तो यहाँ पे देखिए जो कट ऑफ डेट है एलिजिबल शेयर होल्डर के लिए वो 16 जून 2026 है। 16 जून 2026 तक अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर है तो आप एलिजिबल है, आप एजीएम में रोल प्ले कर सकते हैं, आप वोट कर सकते हैं। जो रिमोट ई वोटिंग है वो शुरू होगा 18 जून 2026 को सुबह 9 बजे और ये खत्म होगा 22 जून 2026 शाम को 5 बजे। तो ये ध्यान रखना आपको डिबेट की। और वोटिंग का जो रिजल्ट है वो 5 बजे शाम को आ जाएगा 22 जून को। तो यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाया जाएगा। कट ऑफ डेट जो है 16 जून याद रखनी है, उसके पहले पहले आपको इस मौके का फ़ायदा उठाना है। पूरा पॉजिटिव मालूम है, 25% ऊपर के लेवल से गिरा, उसके बाद अब रिकवरी के मोड में आ गया। तो 8% भागा निचले लेवल से। तो ये देखिए दूसरी आईटी कंपनियों में भी तेजी है। तो ये देखो कि निवेशकों को लग रहा है कि दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आई तेजी आईटी कंपनियों के प्रोडक्ट और सर्विसेज की मांग को और बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से पॉजिटिव माहौल यहाँ पे इन्फोसिस 6 महीने में 60% ऑलरेडी गिरा है। तो एक साल में देखें तो 1% के आसपास की गिरावट है। 10 साल भर में 10% की निगेटिव रिटर्न दिया इसने। अब यहाँ पे आईटी सेक्टर पर ब्रोकरेज फर्म का जो नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव हो गया। आईटी पर वन स्ट्रीट का और ओवरवेट का नज़रिया बरकरार है। वही सीएलएसए का कहना है कि आगे इस सेक्टर में मांग मजबूत देखने को मिल सकती है, जबकि मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि आईटी सेक्टर एक छुपा हुआ रुस्तम साबित हो सकता है। यानी कुल मिला के इतनी बड़ी गिरावट के बाद सारे ब्रोकरेज हाउस बुलिश है और उनके हिसाब से आईटी सेक्टर आने वाले वर्ष में बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।